जय हिंद साथियों, लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की। अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, पर मेरे हौसले कहते हैं देख लेंगे। आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। दोस्त, आज का वीडियो स्पेशल रहेगा। हमारे साथ सर हैं सीआरपीएफ से, लोकेश सर। इनकी जर्नी जानेंगे और इनसे आपको अपनी इनकी स्टोरी जानेंगे कि इन्होंने कैसे नौकरी प्राप्त की। छोटी सी उम्र में इन्होंने जॉब ले ली थी 2013 में। 2013 में ली, अभी 2025 चल रही है, तो आप खुद देख लो कितना लंबा इनका सर्विस हो चुका है और बॉडी भी आज भी इनकी फिट है। तो इन्होंने अपनी तैयारी के दौरान कैसे सब्जेक्ट को कवर किया, कहाँ से कोचिंग ली, इनका वर्तमान में पेमेंट वगैरह कितना है, छुट्टी वगैरह कितनी मिलती है सीआरपीएफ में। इसके अलावा बात करेंगे आप जैसे कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी नौकरी लग जाए, किन किन बातों को आपको अवॉइड करना है कि आपको उनसे दूरी बना के रखनी है ताकि आपके सरकारी नौकरी मिलने में वो बाधा उत्पन्न ना करें। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे आज। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद कह रहे हैं सर। सर का स्वागत है। सर, आप ये बताइए कि आप कब सरकारी नौकरी में गए पहली बार? सर, मैं 2013 के अंदर पहली बार सबसे पहले एसएससी जीडी के थ्रू मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन की थी। मैं बता दूं आपको, सर की दूसरी नौकरी अभी चल रही है, लेकिन पहली नौकरी के बारे में आज बात करेंगे। दूसरी नौकरी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सर देखो, 10 साल के बाद भी दूसरी नौकरी इन्होंने ले ली। सीआरपीएफ में रहते हुए आज आप घर पे रह रहे हो, लाइब्रेरी में रह रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, लेकिन सर ड्यूटी के साथ सेल्फ स्टडी करके दूसरी नौकरी ले ली। इनको ये मेरे को कह रहे थे सर कि जैसे कि कुछ गांव के मोहल्ले के कह रहे थे, आप उस जमाने में नौकरी ले ली आपने 2013 में, उस समय कंपटीशन कहाँ था? तो ये कह रहे थे मैंने तब तो 2022-23 में भी करके दिखा दिया दूसरी नौकरी लेके। तो दोस्त, वो बात नहीं है। जो जज्बा टैलेंट जो होता है ना, वो करता ही आदमी करके ही रहता है। तो सर, आपने 2013 में सर फर्स्ट ज्वाइनिंग। सर, थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए पहली बात तो बच्चों को। मेरा नाम लोकेश कुमार है और मैं एसएससी जीडी के थ्रू 2013 बैच में मैंने ज्वाइनिंग की थी और ज्वाइनिंग हुई थी मेरी जाड़ोदा कला में। जाड़ोदा कला दिल्ली? जाड़ोदा कला दिल्ली में। हाँ, जाड़ोदा कला दिल्ली है अपना, वहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग की थी सीआरपीएफ में। तो सर, आपने तैयारी वगैरह मैं आपसे बात करूँ, तैयारी वगैरह कितना समय आपको लगा? उसके बाद आपको जॉब मिली तैयारी शुरू में 2 साल 3 साल? सर, मैंने लगभग 1 ईयर तैयारी की थी सर। अच्छा। सर, उस टाइम में मेरी मैं सेकेंड ईयर में गया था, तो सेकेंड ईयर की मैंने कॉलेज में जाकर मैंने सेल्फ स्टडी चालू कर दी। हाँ। और उस टाइम में सेल्फ स्टडी के माध्यम से मैंने फिर ये जॉब पा ली सर। हाँ देखो, सर ने कॉलेज के साथ साथ अपनी कि तैयारी चालू रखी और तैयारी के साथ इन्होंने एसएससी जीडी 2013 में सिलेक्शन लिया, फिर इन्होंने ज्वाइनिंग की। तो सर, अभी आप ये बताओ, आपकी सैलरी वगैरह जब सीआरपीएफ की एंड में कितनी आ रही थी इस नौकरी से पहले? जैसे दूसरी नौकरी आपने ज्वाइन की है, इससे एंड में सर, मेरे एंड में मैंने 2000 ये लास्ट में बता रहा हूँ आपको, 24 लास्ट में या फिर 23 लास्ट में, 24 फर्स्ट में। हाँ। तो उस टाइम में मेरी 65,000 के समथिंग 65 प्लस इनकी सैलरी आ रही थी। तो अब इन्होंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ये सरप्राइज आपके लिए, इस वीडियो में नहीं बताएंगे सर अभी कौन सी नौकरी ज्वाइन की है। लेकिन सीआरपीएफ के बारे में सर, सीआरपीएफ में छुट्टी वगैरह कितनी मिलती है? सर, सीआरपीएफ में छुट्टी 2 महीना तो सर ईएल मिलती है। 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल। 15 सीएल। आप जब जॉब मिल जाएगी आपको बेल्ट वाली, तो आपको पता चल जाएगा ईएल क्या होती है, सीएल क्या होती है। तो सर, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी मिलती है क्या? हाँ सर, मेडिकल फैसिलिटी आपको CGHS कार्ड मिलता है। हाँ। उसमें आप बड़े सिटियों में जो उससे अटैच हॉस्पिटल होते हैं उसमें आपका फ्री इलाज होगा। आपके घर वालों का भी पूरा को फ्री इलाज होता है। कुछ क्लेम प्रोसेसर है, अगर आपका फ्री इलाज नहीं हो रहा तो आप क्लेम भी कर सकते हो। अच्छा। अच्छी प्रोसेसर है सर। तो सर, आपने जो आपका स्ट्रगल मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो स्ट्रगल तो रहा होगा उस समय? सर, ये स्ट्रगल तो बहुत कुछ था सर। बहुत तैयारी किया सर मैंने। ऐसी कि मैथ रीजनिंग तो मेरे को काफ़ी अच्छे से पहले कुछ नहीं आता था। उसके बाद मैंने जब रेगुलर प्रैक्टिस की ना, एक दिन भी मैथ और रीजनिंग को मैंने स्किप नहीं किया। चाहे मैं 1 घंटा ही पढ़ता था, पर मैथ रीजनिंग को जरूर देखता। लेकिन आप अपने रेगुलर पढ़ते थे? रेगुलर पढ़ता था, कंटिन्यू। तो ये बताओ, आज बच्चा अगर कोई ज्वाइन करना, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हो और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिलेक्शन कहाँ रुका हुआ उसका? उसका सिलेक्शन ऐसे रुका है जैसे वो 2 महीने तैयारी करता है, उसके बाद वो 15 दिन मजे मारता है। अच्छा। तो 15 दिन में 2 महीने की तैयारी किया, वो स्केप हो जाता है, बैक चला जाता है, वो बैक चला जाता है। तो यही है। देखो, सर भी कह रहे हैं जितने भी लगे हुए सिलेक्टेड हैं उनसे आप बात करना, वो यही कहेंगे आपको, भले ही कम पढ़ लो लेकिन रेगुलर पढ़ लो। रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्त। रेगुलरिटी आप कमज़ोर भी हो ना, तो भी आप एक दिन महान बन जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे आप। और सर, एक बात और भी है, एक किताब से पढ़ो, चाहे कोई भी किताब आप चॉइस कर लो। चाहे लूसेंट कर लो, चाहे कोई भी नोट्स अपने बना लो। अब कोई गुरुजी किसी गुरु से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, एक से पढ़ो, बार-बार विश्वास रखो, भटको मत। एक जगह अलग अलग जगह मत जाओ, एक जगह तैयारी करो, आपका 100% सिलेक्शन होगा।
अगर रेगुलरिटी है आपके अंदर, चाहे आप दिन में 2 घंटे किताब ले रहे हो, पर दिन में 2 घंटे पढ़ाई मन लगा के करो सर। मन लगा के देखो दोस्त, मैं बता दूं सर का कहने का शॉर्टकट तरीका यही है। भले ही आप अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, एक ही टीचर से पढ़ो, विश्वास रखो टीचर में, किताब में विश्वास रखो। कहते हैं ना, एक तो 10,000 किताबें पढ़ ली और एक ही किताब को 10,000 बार पढ़ा, तो आप वो काम करो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो। फिर आपकी जो चीज़ कमज़ोर है ना, उस पर फोकस करो। मैं तो ये कहूँगा, जो चीज़ आपकी कमजोर, जैसे आपकी मैथ कमजोर है तो मैथ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपको रीजनिंग आती है, रीजनिंग बार बार मत निकालो यार। जैसे आपने 2 घंटे प्रैक्टिस की, सर कह रहे हैं 2 घंटे, लेकिन 2 घंटे उसी को पढ़ो जो आपका वीक है। ये नहीं कि 2 घंटे आप रीजनिंग लेके बैठ गए या हिंदी लेके बैठ गए, तो वो तो नॉर्मल से सब्जेक्ट है। आप तैयारी करोगे तो भी उतने नंबर आएंगे, नहीं तैयारी करोगे तो भी उतने ही नंबर आएंगे। तो उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है जो आपका कमजोर है, वीकली है ना। मैं तो बार बार सर इनको पता नहीं कितनी बार कहता हूँ बच्चों को, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो चैन नींद त्यागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं तो फिर यही कहूँगा, जहाँ आपकी कमजोरी है, जहां आपका वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट पे काम करो, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। तो सर आप ये बताइए, जैसे कि बंदा एसएससी जीडी वगैरह, आजकल तो कट ऑफ बहुत हाई जाने लग गई, और मतलब उसको सिलेक्शन लेना हो, बार बार कट ऑफ में रह रहा है, तो मतलब उसको क्या करना चाहिए? वही आपने सर, कट ऑफ कभी हाई नहीं जाती है, हाई और लो कट ऑफ नहीं जाती है सर। वो स्टूडेंट के ऊपर होता है कि आपने उसने किस लेवल की तैयारी की है सर। मेरे टाइम में भी सर कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, 78 कट ऑफ थी, मेरे 81 नंबर थे। और मेरा मतलब सेकंड चॉइस मेरी सीआरपीएफ थी, तो मेरे को फर्स्ट चॉइस में सीएसएफ में मैं आ नहीं पाया था, और सेकंड चॉइस मेरे को सीआरपीएफ मिली थी सर। अच्छा। और सर मेरे साथ वाले लड़के अभी भी तैयारी कर रहे हैं। वो कुछ मतलब 10 साल मेरे को, मतलब मैं दूसरी जॉब आया हूँ, वो लड़के ऐसे बोलते देखो थे। सर के 10 साल जॉब हो गए, लेकिन इनके साथ वाले अभी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्त ये होता है, आप किस दिशा में कितना टाइम दे रहे हो आप, है ना। मेन चीज़ वो होती है, फोकस वो होता है, आपका सिलेबस क्या है उसको कवर करो, देखो उसको, और उसको टारगेट करो। ये नहीं कि यार पढ़ने को सब पढ़ते हैं, लेकिन आपको दुनिया से हटके कुछ अलग करना पड़ेगा, दुनिया से हटके कुछ अलग करना पड़ेगा, तब आपको भगवान कुछ देगा। जैसे आप सोच रहे हो कुछ समय आप इंजॉय कर रहे हो, है ना, एग्जाम के समय पढ़ नहीं रहे हो, फॉर्म आगे एग्जाम एडमिट कार्ड आएंगे तब पढ़ेंगे, या जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे। तो किसी न किसी समय कोने में बैठ के कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा है, आपको लगता है यार इसका सिलेक्शन हो गया, ये तो लग ही नहीं रहा था इसका सिलेक्शन होगा, मेरा कैसे नहीं हुआ, तो भाई उसी का होगा। आप भी एक कोना पकड़ लो, 8-10 घंटे के लिए डेली। सर तो कह रहे हैं 2 घंटे, लेकिन अभी आज के समय क्या है कि, लेकिन कंटिन्यूटी आपको रखनी है। जितना समय आप दे सकते हो उतना देना, वही कम है ना। जितना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, भले आप कंटिन्यू रखोगे, कम समय दोगे, लेकिन आपका हो जाएगा जरूर, ये बात है। ज़्यादा समय दोगे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो समय लगेगा। सर 2 घंटे की बात ऐसी है, जैसे अभी आप रेगुलरली 2 घंटे बनाए हो, एग्जाम के टाइम में आप अपने आप समय बढ़ जाएगा, आपके 10 से 12 घंटा हो जाएगा। मतलब सर का कहने का मतलब, नॉर्मल डे में आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ोगे, जैसे आपका फिर इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। इंटरेस्ट पैदा होने के बाद जैसे आपकी एग्जाम नजदीक आएगी तो आप 10 घंटे 12 घंटे चले जाओगे, और इंटरेस्ट पैदा होता है, और याददाश्त क्षमता भी उसमें बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाएगी। एक चीज़ को दोबारा पढ़ने से वो मजा भी आता है और समय भी कम लगता है ना। तो सर सीआरपीएफ में थे, 2013 से सिलेक्टेड हैं, अभी दूसरी जॉब कर रहे हैं। तो सर ने अपनी जर्नी बताई, इनका स्ट्रगल काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा, बहुत मतलब खासी इन्होंने मेहनत की। अभी इनको गांव वाले ताने मारते थे यार उस समय तो जॉब लग गया, तो इन्होंने उन गांव वालों को जवाब दे दिया, दूसरी नौकरी लेके। दूसरी नौकरी भी इन्होंने अभी जस्ट ली है 2024 में, है ना। 22 की भर्ती थी, 23 में ये प्रोसेस हुई, 24 में इनकी ज्वाइनिंग होगी। तो सर का भी अच्छा खासा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो लंबी जर्नी है इनकी भी, और अभी भी ये मेहनत करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो सीआरपीएफ से, सीआईएसएफ से, या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स से, या किसी पुलिस विभाग से, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सर आप बच्चों को एंड में क्या कहना चाहोगे? मैं एंड में यही करना चाहता हूँ, जो भी बच्चा आज के टाइम में तैयारी कर रहा है, वो अगर और बंदों से, अपने साथ वालों से आगे जाना चाहता है, तो वो रेगुलरली कोई शादी पार्टी भी हो, उसमें अपने 2-3 घंटा समय निकाल के और रेगुलरली तैयारी करें, और एक फिक्स बुक या फिक्स नोट से बना ले अपना, और फिक्स तैयारी करता रहे। हाँ बिल्कुल, सर का कहने का मतलब है, आपके घर में प्रोग्राम भी है, शादी भी है ना, तो भी आपको अपनी किताबों से दूर नहीं जाना है, किताबों से मोहब्बत कर लो दोस्त। अगर आपकी किताबें बेवफा भी निकली ना, तो आपको कामयाब बना के छोड़ के जाएगी। अगर लड़की से मोहब्बत करोगे, बेवफा निकली, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, धोखा मिलेगा। लेकिन किताबें अगर आपकी बेवफा निकली, तो आपको कामयाब बना के जाएंगी। तो मैं तो ये कहूँगा 8-10 महीने के लिए, 8-10 महीने के लिए साइलेंट मोड में चले जाओ, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी बुक्स। फिर देखो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता, जरूर होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।